नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और मेरा नाम है हार्दिक दवे। जी राजस्थान पर बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ। भजनलाल कैबिनेट की बैठक आज थोड़ी देर बाद सीएमओ में शुरू हो जाएगी। कैबिनेट मीटिंग होने वाली है और बैठक के लिए मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खीवसर, राजस्व मंत्री हेमंत मीणा, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी पहुंचे सीएमओ। तो बैठक में लग सकती है विभिन्न फैसलों पर मुहर। इसके अलावा अधीनस्थ मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे बढ़ोतरी का फैसला भी आज की इस बैठक में संभव है। वहीं मुख्यमंत्री के स्तर पर प्रस्ताव का अनुमोदन हो चुका है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद उनके ग्रेड पे पर काम होना बाकी है। संस्थापन अधिकारी की ग्रेड पे 6000 से बढ़ाकर 6600 करने का प्रस्ताव है, यानी 600 रुपए बढ़ाए जाएंगे। खनन नीति, हीलिंग इन पॉलिसी का अनुमोदन संभव है। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के मद्देनजर उद्योगों को रियायत संभव है, तो रियायत के इन प्रस्तावों का अनुमोदन भी संभव है। उद्योगों को जमीन आवंटन सहित अन्य मामलों में छूट का अनुमोदन संभव है। ऊर्जा उत्पादन का अनुमोदन भी आज हो सकता है। इसके अलावा निजी क्षेत्र के सहयोग से ऊर्जा संयंत्र या फिर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का अनुमोदन भी आज की इस बैठक में संभव है। वहीं सेवा नियमों में संशोधन का अनुमोदन भी आज की इस मीटिंग में संभव है। ये वो तमाम विषय हैं, वो तमाम पहलू हैं जो भजनलाल कैबिनेट की इस मीटिंग में चर्चा का विषय होंगे और ये अनुमोदन, ये प्रस्ताव रखे जाएंगे। और हमारे सहयोगी विष्णु शर्मा इस खबर पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्योंकि आज बैठक होनी है और जैसा कि बता रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री भी पहुंच चुकी हैं और तमाम मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है, जरा इस पर अपडेट दे दी, कितनी देर में मीटिंग शुरू होगी और कौन कौन और पहुंचा है? बिल्कुल, बैठक कुछ देर बाद शुरू होने वाली है और बैठक से पहले तमाम जो मंत्री हैं वो पहुंचने हैं, अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं। संबंधित विभागों के अधिकारी जिनके एजेंडे कैबिनेट मीटिंग में है वो अधिकारी पहुंच रहे विभागों के। अभी मुख्य सचिव सुधांशु पंत अभी कुछ देर पहले सीएमओ में दाखिल हुए हैं। वहीं साथ ही बात की जाए तो मंत्री हीरालाल नागर, इसके जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, वो अभी प्रवेश कर रहे हैं सीएमओ में। इसके अलावा जो नाम हमने बताए, दोनों उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दिया कुमारी आ चुके हैं। गजेंद्र सिंह खीवसर जो चिकित्सा मंत्री है वो अभी पहुंच चुके हैं इस बैठक में। और अब कुछ मंत्री और बचे हैं जिनको यहाँ आना है। सुमित गोदारा अभी यहाँ से सीएमओ की तरफ रवाना हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं और वो भी कुछ देर बाद मीटिंग स्थल पर पहुंच जाएंगे। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि आज जो महत्वपूर्ण मीटिंग है उसमें कई तोहफे हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो यहाँ पर किए जाएंगे, फैसले लिए जाएंगे। राजस्थान सरकार की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में जो कैबिनेट होते जा रही है उसमें कई फैसले ले जाएंगे। कर्मचारी कल्याण से संबंधित भी है। इसके अलावा राइजिंग राजस्थान यहाँ हो रहा है, विकास को जो गति देने का जो मानस है वो मुख्यमंत्री लगातार जता भी चुके हैं और इसके लिए जापान, कोरिया तक की यात्रा खुद कर चुके हैं। अब इसी सप्ताह 30-31 को दिल्ली में एक बड़ा रोड शो भी करने वाले हैं, तो संभवतः उसको लेकर भी यहाँ पर चर्चा होगी। जब ये कैबिनेट की चर्चा करीब 1 घंटे तक चलेगी और उसके बाद इस कैबिनेट की ब्रीफिंग भी होगी कि कौन कौन से फैसलों पर जो एजेंडे जो उन्होंने लिए हैं उन पर मुहर लगी है। जैसा सुबह से लगातार हम दर्शकों को बता रहे हैं कि कई ऐसे फैसले हैं जो यहाँ लोगों के कल्याण के लिए होंगे, कर्मचारियों के कल्याण के लिए होंगे और राजस्थान के विकास के लिए उपयोगी फैसले हैं। उन पर अभी ये कैबिनेट बैठकर मंथन करेगी, विचार कर रही है। और ये कुछ देर बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पहुंच चुके हैं, सीएमओ में मौजूद हैं और अब 2 बजे से यहाँ बैठे हुए हैं सीएमओ में और अब राज कार्य निपटा रहे हैं और अब इस कैबिनेट की बैठक में वो पहुंचेंगे और उसके बाद कैबिनेट जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। लगभग तमाम जो कैबिनेट के साथी हैं वो पहुंच चुके हैं और अब यहाँ बैठक शुरू होने वाली है। हालांकि 1-2 मंत्री अभी आए नहीं है, उनमें किरोड़ीलाल मीणा अभी पहुंचे नहीं है, वो संभवतः पहुंचेंगे नहीं, तो ऐसे में कैबिनेट बैठक शुरू हो जाएगी। और अब इंतजार है केवल इसी का कि कैबिनेट बैठक कितने देर में शुरू हो रही है, क्योंकि तमाम जो मंत्री अधिकारी पहुंच चुके हैं। 3 बजे का समय है, मुकर्रर है और मुख्यमंत्री खुद यहाँ से 2 बजे से पहले राजकाज निपटा रहे हैं, तो अब ये बैठक शुरू होने वाली है। जी, इसी के साथ जो संस्थापन अधिकारियों की ग्रेड पे है वो भी 600 रुपये बढ़ाने का प्रस्ताव है। यानी आज बहुत से ऐसे विषय होंगे जो कि सरकारी कर्मचारियों के हित में होंगे।
अब बिल्कुल अधीनस्थ जो कर्मचारी हैं उनके हित में फैसले लंबे समय से मांग चली आ रही थी। जो सहायक संस्थापन अधिकारी हैं उनके जो ग्रेड पे है वो 6000 से बढ़ाकर 6600 करने की बात है, तो वो लंबे समय से मांग चली आ रही थी और उसको लेकर भी आज इस पर फैसला होने वाला है। क्योंकि कर्मचारी कल्याण की, जैसे मैंने कहा कि कर्मचारी कल्याण के लिए मुख्यमंत्री खुद भरोसा दिला चुके हैं कि वो किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देंगे और समय समय पर कर्मचारियों के जो कल्याण के लिए जितने भी योजनाएं हैं या जो फैसले हैं वो लिए जाएंगे। और यही कारण है कि आज जो लंबे समय से ये मांग चली आ रही थी कर्मचारियों की, वो आज पूरी हो जाएगी। अधीनस्थ कर्मचारी बड़ी संख्या में है या राजस्थान में, तो ऐसे में उनकी एक बड़ी मांग थी, वो आज यहाँ पर तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अनुमोदन संभव है, लेकिन एक जिक्र और करना चाहेंगे जिस पर कई दिनों से चर्चा हो रही है, और वो बूंदी में जो छतरी तोड़ने का मसला है। क्या उस पर भी कोई चर्चा हो सकती है कैबिनेट में, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ ने भी इस पर पोस्ट किया है? बिल्कुल, वो कैबिनेट का मसला नहीं है, क्योंकि वो तो एक जो कोटा विकास प्राधिकरण है उन्होंने अधिकारियों ने तोड़ दी थी, और उसके बाद जो केंद्रीय जो पर्यटन मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत, उन्होंने हाथों हाथ इस पर नाराजगी जाहिर की थी, पत्र भी लिखा था, और उसके बाद दोनों जो कोटा के दोषी कर्मचारी थे जयपुर विकास प्राधिकरण के, उनको निलंबित कर दिया था, सस्पेंड कर दिया था, हाथों हाथ कार्रवाई हुई थी। लेकिन अब जो नेता प्रतिपक्ष है राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कल मुख्यमंत्री से बात भी की थी इस संबंध में, और इस छतरी के पुनर्निर्माण की बात की, क्योंकि ऐतिहासिक छतरी है और उसके अलावा उन्होंने इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए भी कहा था। चलिए ठीक है, आपसे कुछ ही देर में बैठक शुरू हो जाएगी और उस पर नजर बनी रहेगी। विष्णु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।